Good morning, dear student. In the continuation of chapter number 10, Age of Adolescence, today we will do the next topic, Metamorphosis. ये मेटामॉर्फोसिस हमने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ा था. मेटामॉर्फोसिस मीन्स जब यंग वंस और एडल्ट की बॉडी में ग्रोथ के दौरान इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि वो यंग वंस एडल्ट से बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल उसमें ड्रेस्टिक चेंजेस आ जाते हैं. ऐसी फिनोमिना को, ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. और ये बेसिकली हमने किस में पढ़ा था? फ्रॉग वाले केस में. फ्रॉग वाले केस में और मॉथ वाले केस में देखिए, द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एडल्ट मॉथ. एडल्ट मॉथ बनने के लिए कैटरपिलर बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है. उसी वो जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. जैसे कि फ्रॉग के केस में है, एडल्ट फ्रॉग जो है वो एग लेस करता है और एग ग्रो होते हैं किसमें? टैडपोल में, विच इज़ डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेट टैडपोल. और टैडपोल जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट फ्रॉग में. तो ये जो लार्वा है वो एडल्ट में जब चेंज होता है तो उसमें ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, जो जिससे कि वो पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है यंग वंस. उसी प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. ठीक. अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग. अब ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस भी जो है वो इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होती है. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन. इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन. फ्रॉग में एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड से प्रोड्यूस होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स में भी थायराइड से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन फ्रॉग में ये वाला हार्मोन का काम क्या है? मेटामॉर्फोसिस. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. थायरॉक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन की प्रेजेंस होगी. अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, tadpole cannot become adult. अगर मान लीजिए आप जो फ्रॉग का एग है, टैडपोल है, उसको अगर आप ऐसे पानी में डाल दें जिसमें आयोडीन नहीं है तो वो कभी भी फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो आयोडीन फ्रॉग के कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी है. ठीक है. तो मेटामॉर्फोसिस जो कंट्रोल होता है वो किससे होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन से. और थायरॉक्सिन तभी प्रोड्यूस होता है जब आयोडीन पानी में हो. ठीक है. इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में भी कहा जाता है ना, कि आपने ऐड सुना होगा टाटा नमक, आयोडीन नमक, कि आयोडीन नमक है तो फिर गॉइटर वाली बीमारी नहीं होती है. क्योंकि गॉइटर किससे होता है? गॉइटर होता है जब थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर देती है. तो थायराइड ग्लैंड सेक्रेट कर रही है थायरॉक्सिन, तभी करेगी जब हमारे डाइट में आयोडीन की जो मात्रा है वो प्रॉपर होगी. अगर आयोडीन हमें बॉडी में नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से गॉइटर होता है. ठीक है. अगला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मतलब अगर कोई फिजिकली पूरा फिट है, किसी को कोई बीमारी नहीं है फिजिकली, तो उसको कहा जाता है कि उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है. या कोई सही तरीके से सोच सकता है, सही तरीके से दिमागी काम कर सकता है, तो हम कहते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक है. उसी तरीके से जिस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है, उसी तरीके से बॉडी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी होती है. मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, ये बहुत ज़रूरी है. तो अगर उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं होगी तो उसकी बॉडी भी हेल्दी नहीं रहेगी. और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबको क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन फॉलो करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है. ठीक. इसके बाद न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंस. जो एडोलेसेंट एज है, इस एज में न्यूट्रिशन नीड क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये जो टाइम है 11 ईयर से लेके 19 ईयर तक का, इसमें बच्चे जो हैं वो बहुत न्यूट्रिशन फूड बहुत कम खाते हैं. उन्हें
चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें ऑयली फूड ज़्यादा, जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन इस एज में क्योंकि बॉडी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस टाइम पे बैलेंस डाइट ली जाए। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ अच्छी हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी जीभ का स्वाद अच्छा हो तो हम कुछ भी चटपटा ये सब खा लें, बट हमें वो खा सकते हैं, बट हमें साथ साथ ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो पाए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इस एज में जो सिर्फ चाउमीन खाना पसंद करते हैं या फिर ऐसी ही बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को खाने से क्या होगा? देखो, आपको स्वाद तो बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, बट इनमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी नहीं है। तो जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। फिजिकल ग्रोथ हो सकता है हो जाए, बट मेंटल ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइम पे हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं? बैलेंस डाइट में हम ले सकते हैं ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो। ये सारी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जब होती हैं तभी वो बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, दाल, सब्जी, रोटी, दूध, फ्रूट्स, ये सब जो है किसका पार्ट है? बैलेंस डाइट का पार्ट है। तो ये सब हमारी बॉडी के नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो हमें ये लेनी चाहिए जिससे कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस हमारी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, चिप्स एंड पैक्ड और टिन स्नैक दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील। मैंने जैसे आपको कहा कि हमें जो है खाना जो है प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए, अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए। चिप्स को या चाउमीन को हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। खाने के टाइम आप खाना खाइए, आपको ठीक है, आपको चिप्स चाउमीन पसंद है, आप खा सकते हैं, बट उसको खाने की जगह मत खाइए कि खाने का दोपहर के खाने का टाइम है तो आप समोसा खा ले रहे हैं, या रात के खाने का टाइम है तो आप बाहर से चाउमीन खा के आ जा रहे हैं, पेट भर जा रहा है, फिर उसके बाद रोटी नहीं खा पा रहे। तो उनको आप कभी भी उनकी लंच डिनर के से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद है पर्सनल हाइजीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब टीनेज का टाइम है तो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉडी की इस तरीके से ग्रोथ हो रही है तो एवरीवन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। दिन में एक बार कम से कम ज़रूर नहाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ऑयल ग्लैंड हैं, सेबेसियस ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड हैं, वो अच्छी तरीके से साफ हो सकें, जिससे कि बॉडी में स्मेल ना आए। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर वॉश की ज़रूरत होती है, जिनको प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए, जितने भी आपके इनर पार्ट्स हैं उन, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, तो पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इतना आज इसको करके आप इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम कल इससे आगे का पोर्शन करेंगे। थैंक यू।